बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मगरिब की अज़ानें हुए काफ़ी देर हो चुकी थी। सूरज डूब चुका था और हर तरफ अब अंधेरा फैला हुआ था। मैं नमाज पढ़ने के बाद बेताबी के साथ बेटी का इंतज़ार कर रही थी। दिल में 100 तरह के वहम आ रहे थे। आज फिर मैंने बहुत ज़्यादा हिम्मत का मुजाहरा करने के बाद उससे वही बात की जिसे सुनने के बाद वो हत्ते से ही उखड़ गया था। मैं जब भी उसके साथ ये बात करती थी तो वो उस रोज़ घर ही नहीं आता था। इसी वजह से मैंने उससे ये बात करना ही छोड़ दी। लेकिन अब मैंने कई महीनों बाद बहुत ज़्यादा हौसला जमा करके उससे बात की, मगर नतीजा वही निकला जो हमेशा निकलता आया है। आज तो मेरा दिल बैठा जा रहा था कि अगर आज वो घर ना आया तो मैं क्या करूँगी। मैं दुआएं मांगती बड़ी ही बेचैनी के साथ सहन में टहल रही थी। तब दरवाज़ा बजा और दस्तक सुनकर मैं भागती हुई दरवाजे की तरफ गई और दिल में दुआएं मांगती जा रही थी कि वो मेरा बेटा ही हो। उसे देखकर तो मेरी आंखों में खुशी और दुख के आंसू आ गए। उसने मुझे हैरानी से देखते हुए कहा, आपको क्या हुआ है? तो मैंने उससे कहा, बस मुझे आज इतना बता दो, क्या मेरा तुम पर कोई हक है या नहीं है? क्या मुझे इतना सा भी हक तुम नहीं देते कि मैं तुमसे ये बात ही कर सकूं? माएँ बेटों से ऐसी ही बातें करती हैं और तुम मुझे आजमा रहे हो। तुम मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे हो कि मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हारा बुरा नहीं चाहती। तो उसने गहरी सांस ली और मेरे हाथों को थाम कर कहा कि आपको हर बात कहने का हक है, लेकिन माँ, इस बात के अलावा मैं आपकी हर बात मानता हूं ना। मैंने नम आंखों से उसे देखा। वो वाकई मेरा बहुत फर्माबरदार बेटा था। वो मेरी हर बात मानता था, लेकिन इस मामले में पता नहीं क्यों वो जिद पर अड़ा हुआ था। मैंने उससे कहा कि तुम बता क्यों नहीं देते कि आखिर किस चीज़ ने तुम्हें इस बात से दूर किया है। तो उसने लब काटते हुए कहा, बहुत सी ऐसी बातें हैं जिससे आप नावाकिफ़ हैं। तो मैंने उससे कहा कि मुझे पता है, मुझे इतना दुख होता है जब मैं तुम्हें देखती हूँ। मैं तुम्हारी भलाई के लिए फैसला करना चाहती हूँ। मैं तो शायद कल कल को मर जाऊंगी, मगर मैं तुम्हारे इस गम में ही मरूंगी। तो उसने नफ़ी में सर हिलाते हुए कहा कि मुझे सोचने के लिए थोड़ा सा वक्त दे दे। मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हें ज़्यादा वक्त नहीं दे सकती, क्योंकि मुझे बार बार यही लगता है कि मेरे खुद के पास भी ज़्यादा वक्त नहीं बचा। इसीलिए मैं ये चाहती हूँ कि बस अब तुम सोच लो कि तुम्हें अपनी माँ की ज़िंदगी अजीज़ है या नहीं है। ये वाला कुलिया मुझे आज ही मेरी पड़ोसन ने बताया था कि तुम उसे जज्बाती तौर पर ब्लैकमेल करोगी तो वो तुम्हारी बात मान जाएगा, और यही हुआ। वो मुझे खोने से बहुत डरता था और हार मान गया और कहने लगा कि मैं आपकी बात एक शर्त पर मानूंगा। अगर आपको वो शर्त मंजूर हुई तो मुझे आपके फैसले पर कोई एतराज़ नहीं होगा, लेकिन अगर आपने वो शर्त ना मानी तो मैं कभी भी आपकी बात नहीं मान सकूंगा। मैंने उसकी शर्त सुने बगैर ही कह दिया कि मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। तुम जो चाहोगे वैसा ही होगा, बस कम से कम तुम इस मुतालिक सोचना तो शुरू कर दो। तो उसने मुझे देखते हुए सर हिलाया और कहा, मुझे सोचने के लिए बस एक रात दें। मैंने उसकी जानिब देखा तो उसने मुझे यकीन दिलाने वाले अंदाज में देखते हुए कहा, बस एक रात? तो मैंने कहा है, बस एक रात। तो मैंने कहा, मैं तुम्हें एक रात इस शर्त पर दूंगी, अगर तुम मेरे साथ वादा करो कि कल सुबह तुम इस बात का इकरार करोगे कि जैसा मैं कहूँगी और जो मैं कहूँगी तुम वैसा ही करोगे। उसने फौरन सर हिलाया और कहा कि ठीक है, मैं अपनी भरपूर कोशिश करूँगा कि मैं आपको मायूस बिल्कुल मत करूँ, लेकिन आप प्लीज़ ये मरने की बातें नहीं करेंगी। तो मैंने उसके साथ वादा किया और कहा कि मैं ऐसी बात नहीं करूँगी। उसके बाद मैंने उसे खाना दिया और अपने कमरे में आकर नमाज के बाद रो रो कर दुआ मांगने लगी कि कल वो इस बात के लिए राजी हो जाए, और बैठकर सोचने लगी कि आखिर ऐसी क्या शर्त हो सकती है। वो मेरा बेटा था, बहुत ज़्यादा फर्माबरदार था, मेरी हर बात मानता था, जो कहती थी वैसा ही करता था। बस इस बात पर आकर अटक जाता था। मैं जब भी पूछती तो वो टाल जाया करता था, बल्कि उसका रद्द-ए-अमल इस कदर शदीद होता था कि मैं कई कई माह उससे इस बारे में कोई बात नहीं कर पाती थी। अब मैं बहुत खुश थी और अब खुशी से मुझे नींद नहीं आ रही थी और सुबह होने का इंतज़ार कर रही थी। जब सुबह हुई तो भी वक्त गुजरने का नाम नहीं ले रहा था। नमाज पढ़ने के बाद मैंने उसको जगाया, मगर उसकी आंखों से मुझे मालूम हो गया कि जैसे वो सारी रात सो न सका हो। मैं बहुत परेशान हुई, मगर सोचा कि कोई बात नहीं, जब जिंदगी सेट हो जाएगी तो सो भी जाया करेगा। मैं बावर्ची खाने में आकर नाश्ता बनाने लगी। वो भी थोड़ी देर बाद नहा धोकर वहीं आ गया था। आज अरसे बाद नाश्ता करते हुए वो काफ़ी खामोश लग रहा था। इससे पहले वो जब भी बावर्ची खाने में आता था मेरे साथ छोटी मोटी बातें करता रहता था, क्योंकि वो जानता था कि मेरे पास उसके अलावा बातें करने के लिए कोई भी नहीं था। सुबह उठकर अपने दफ्तर चला जाता और शाम को लौटता और थोड़ी देर बैठा करता था। मैं सारा दिन घर में खामोशी से उसका इंतज़ार करते हुए काटा करती थी। वो कभी कभी शर्मिंदा हो जाया करता था, मगर अपनी बात से पीछे हटने वालों में से नहीं था वो। मैं बहुत बेचैन थी। वो जब खुद से इस मौजू को नहीं छेड़ रहा था तो मैंने उसके सामने बैठते हुए कहा कि बेटा, फिर तुमने क्या सोचा है? तो उसने कहा, फैसला मैंने आपके हक में किया है।
मगर क्या आपको मेरी शर्त याद है? मैं एकदम खुश हुई और कहा, तुम्हारी हर शर्त मंजूर होगी। तो मुझे बताओ कि तुम्हारी क्या शर्त है? उसने चाय का कप उठाकर होंठों से लगाया और फिर जैसे मेरे तासुरात नोट करने लगा और कहा, अम्मा, आप चाहती हैं ना कि मैं शादी कर लूँ, अपना घर बसा लूँ? तो मैंने फौरन कहा, यही तो मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश है बेटा। तो उसने मुझे देखते हुए कहा, मैं किसी ऐसी लड़की के साथ शादी करूँगा जो... उसकी शर्त सुनकर मेरे सर पर आसमान आ गिरा। यानी वो ऐसी शर्त रख रहा था, ये कोई भी नॉर्मल लड़की कभी भी मान नहीं सकती थी। और मैं दुख से उसे देख रही थी और कह रही थी कि तुम बिलवास्ता यही चाह रहे हो कि तुम्हारी शादी ना की जाए। तो उसने कहा, मैंने शादी करने पर जो एतराज़ किया था उसकी वजह बस यही थी, अगर उस लड़की में ये बात ना हुई तो मैं उसके साथ शादी करने को तैयार हूँ। वो ये कहकर दफ्तर चला गया और मैं पड़ोसन के घर चली गई। मेरी बात सुनकर वो भी काफ़ी हैरान हुई और उसने मुझे कहा कि तुम्हें लगता है कि ऐसी कोई लड़की मौजूद होगी? मैं तो ऐसी लड़की इस रूहे कायनात पर तसव्वुर भी नहीं कर सकती। मैंने बहुत परेशानी से कहा कि देखो, मेरा बेटा बड़ी मुश्किलों के साथ इस बात के लिए राजी हुआ है। मैं इतना तो कहीं आती जाती भी नहीं हूँ। तुम्हारा तो हल्का एबाब बड़ा है, तुम्हारा मेरी ज़ात पे बहुत बड़ा एहसान होगा अगर तुम मुझे ऐसी लड़की ढूंढ दो। उसने मेरी जानिब देखते हुए कहा, मैं कोशिश करूंगी, लेकिन मैं तुम्हें कोई आस या उम्मीद नहीं दिला रही, क्योंकि तुम्हारे बेटे की शर्त बहुत अजीब है और ऐसी लड़की मिलना नामुमकिन है। अगर मिल गई तो समझो कोई मुआवजा ही होगा। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, मगर सारा मामला उस पर डालकर मैंने अब मुसल्ला बिछा लिया था। हम जहाँ भी जाते जब अपनी शर्त बताते तो लड़की वाले फौरन इनकार कर दिया करते थे। मैं बहुत परेशान हो गई थी। अपने बेटे से कहने लगी कि तुम सोच लो। उसने कहा कि आप बहुत से हालात से नावाकिफ़ हैं और मैं बताकर आपको परेशान नहीं करना चाहता। इसी वजह से आपसे कह रहा हूँ कि आप मेरी शादी का ख्याल दिल से निकाल दें, और अगर आप नहीं निकाल सकती तो आपको ऐसी लड़की ही ढूंढनी होगी। उसकी उस अजीब व गरीब शर्त की वजह से इतने महीने गुजर गए, लेकिन हमें ऐसी लड़की कहीं से भी नहीं मिल रही थी। मैं रोज़ अल्लाह से गिड़गिड़ा कर दुआ मांगती कि मुझे उस लड़की का हर ऐब मंजूर होगा, बस उसमें ये एक बात ना हो, क्योंकि मैं अपने बेटी का घर बसा हुआ देखना चाहती थी। और फिर जैसे कुदरत को मुझ पर रहम आ ही किया था। पड़ोसन मेरे घर आई और उसने मुझे आकर बताया कि मैं तुम्हारे लिए बहुत खुशी की खबर लेकर आई हूँ, लेकिन अब मैं भी एक शर्त रखूंगी। तो मैंने उससे कहा कि कैसी खुशी की खबर? उसने कहा, मुझे लड़की मिल गई है जो तुम्हारे बेटे से शादी करने के लिए राजी है। मैंने बेयकीनी से उसे देखते हुए कहा, क्या तुम सच कह रही हो? तो उसने हंसते हुए कहा, हाँ, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। तो उसने फौरन फिर से कहा कि देखो, तुम्हारी शर्तों के मुताबिक अब मैंने लड़की ढूंढ ली है, तो अब मुझे भी एक शर्त मनवाने का हक है ना? मैंने कहा, मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है, तुम बोलो तो सही। तो उसने कहा, तुम मुझे एक बहुत प्यारा सा सूट लेकर दोगी? उसकी बात सुनकर मैं हंस पड़ी और कहा, मैं तुम्हें एक नहीं बल्कि अपनी बेटी की शादी की तमाम तकरीब के सूट लेकर दूंगी। तो वो हंस पड़ी और कहा, मैं तो यूं ही तुमसे मखौल कर रही थी। मैं तो इसी बात पर खुश हूं कि हमें ऐसी लड़की मिल गई है। मैंने शाम को जब अपने बेटे को ये बात बताई तो वो काफ़ी हैरान हुआ। उसको शायद यकीन नहीं आया था। उसने कहा, आपको यकीन है कि वो सारी बात जानकर मुझसे शादी करने को तैयार है? मेरा मतलब है कि उसको मेरी शर्त मालूम है, उसके बावजूद वो मेरे साथ शादी करना चाहती है। उसे भी मेरी तरह यकीन नहीं आया था। तो मैंने हंसते हुए कहा, हाँ, हमीदा बता रही थी कि तुम्हारी शर्त उसने बता दी है और उसके बावजूद वो लड़की तुमसे शादी करना चाहती है। तो उसने कहा, ठीक है, फिर मेरी इजाज़त है, आप रिश्ता लेकर जा सकती हैं। मैं उनके घर रिश्ता लेकर गई और उस लड़की से खुद भी बात की। तो उसने मुझे यकीन दिलाया कि उसके अंदर ये चीज़ नहीं है। मैं ये सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हुई थी। मुझे वो लड़की भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी। मैं अब चट मांगनी और पट ब्याह करना चाहती थी। और फिर यही हुआ कि मैंने उस महीने के आखिर पर अपनी बेटी की शादी रचा ली। सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ। मेरा बेटा भी काफ़ी खुश और नॉर्मल लग रहा था। हमने तमाम फंक्शन धूमधाम के साथ किए और मैं लाशऊरी तौर पर अपने बेटे को बगौर देख रही थी कि वो वाकई खुश है या मेरे सामने वो अदाकारी कर रहा है। तो वो भी शायद मेरी नज़रों को भांप गया था। उसने मुझे यकीन दिलाया और कहा कि अम्मा, मैं वाकई में बहुत खुश हूँ। अब आप मेरी टेंशन लेना छोड़ दें, बल्कि मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने एक नामुमकिन काम को मुमकिन कर दिखाया और मुझे वाकई में एक ऐसी लड़की दे दी। तो मैंने उसका चेहरा चूमते हुए कहा, बस मेरी दुआएं कबूल हो गई हैं और मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी ख्वाहिश पूरी हो गई तुम्हारे सर पर सहरा सजा हुआ देखने की। तो वो भी मुस्कुराकर बस मुझे देखता रहा। इतनी मन्नतों, मुरादों और मुद्दतों के बाद वो दिन भी आखिर आ ही गया जब हमारे आंगन में उस खूबसूरत सी परी ने कदम रखे।
मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। उसके कमरे में जाकर मैंने कहा कि तुम यहाँ अपनी किस्मतों से आई हो, तुम बहुत खुशकिस्मत हो, क्योंकि मेरा बेटा बहुत खुश मिजाज और अच्छी फितरत का मालिक है। तुम ये मत समझना कि मैं कोई रिवायती सास हूँ जो तुम पर पाबंदियाँ लगाऊंगी और तुम्हारे साथ जिदें लगाऊंगी, बल्कि मैं तो ये चाहती हूँ कि मेरे बेटे के दिल से ये वहम निकल जाए, और मुझे यकीन है कि तुम ऐसा कर दोगी। उसने मुझे मुस्कुराकर देखा और कहा, मैं वादा तो नहीं करती, लेकिन मैं कोशिश ज़रूर कर सकती हूँ। बस आप दुआ करिएगा कि इस रास्ते में कहीं मैं खुद ही ना हार जाऊं। तो मैंने उसका माथा चूमते हुए कहा कि तुम कभी नहीं हारोगी। अगले दिन बहू और बेटा नाश्ता कर चुके, तो मैं उन दोनों के चेहरों को देखते हुए खुशी तलाश कर रही थी। दोनों काफ़ी खुश लग रहे थे। वलीमे के बाद बेटे ने कहा कि वो अपनी बीवी को उम्रा करने के लिए लेकर जाना चाहता है। मुझे जानकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि वो अपनी ज़िंदगी की शुरुआत एक पाक और मुक़द्दस जगह से करेंगे। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई और कहा कि बहुत अच्छी बात है, तुम लोगों को जाना चाहिए। वो लोग हंसी खुशी वहाँ से चले गए। मैंने पीछे से खुशी में चावलों की देग बांटी, मगर मैं नहीं जानती थी कि हमारी खुशियों को नज़र लगने वाली है। वो जब उम्रे से वापस आए तो उसके बाद बहू हमेशा कमरे में रहने लगी। वो कमरे से बाहर ही नहीं निकलती थी। बेटा जाते हुए मुझे सख्ती से मना करके जाता कि आप उसके कमरे में नहीं जाएंगी, बल्कि वो उसको सारे दिन का खाना वहीं दे दिया करता था। मुझे बहुत परेशानी हो रही थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि बज़ाहिर तो सब कुछ ठीक ठाक लग रहा था, लेकिन कुछ ऐसा था जिसके बारे में मुझे बिल्कुल भी इल्म नहीं था। मेरी हमसाई ने एक दिन मुझे इतना परेशान देखकर कहा कि तुम्हारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी परेशानी तो यही थी ना कि तुम्हारा बेटा शादी नहीं कर रहा। जब वो शादी कर रहा है और अपनी ज़िंदगी में खुश है, तो तुम क्यों इतना परेशान हो? तो मैंने उसको राजदारान समझते हुए बताया कि पहले मेरे बेटे ने अजीबोगरीब शर्त रखी। उस गरीब लड़की ने ये बात मान ली, लेकिन जब से वो लोग उम्रे से वापस आए हैं तो मेरा बेटा उसको कमरे से निकलने ही नहीं देता। न वो कमरे से निकलती है और मुझे भी कमरे में नहीं जाने दिया जाता। ये बात सुनकर मेरी हमसाई काफ़ी हैरान हुई और कहा कि उनकी शादी को तो 2 महीने हो चुके हैं, तुमने ये बात मुझे इतनी देर से क्यों बताई है? मैंने उससे कहा कि मैं अपने बेटे से डरती हूँ, क्योंकि उसने मुझे सख्ती से मना किया था। तो उसने कहा, जिस दिन बेटा घर पर ना हो तुम कमरे में जाकर देख लेना कि आखिर वो क्यों नहीं निकलती। तुम भी तो जाकर पूछो उससे। मैंने मायूसी से कहा कि वो जाते हुए सुबह उसके लिए खाना और पानी कमरे में रख जाता है और कमरे को बाहर से ताला लगा जाता है। अब मेरी हमसाई भी काफ़ी ज़्यादा मुतजस्सिस हुई और कहा कि जब वो कमरे को ताला लगाने लगे तो तुम उसके बाद ये देखना कि उसने चाबी कहाँ पर रखी है। उसके बाद कमरा खोलकर तुम वहाँ चली जाना। मुझे उसका एक ख्याल बहुत ज़्यादा पसंद आया और अगले दिन बेटा जैसे ही ताला लगा चुका तो मैंने छुप कर देखा। वो चाबी मुझसे छुपाकर दरवाजे के ऊपर बने हुए छोटे से शेल्फ पर रख रहा था। मैं उस वक्त वहाँ से हट गई और थोड़ी देर बाद जब वो वहाँ से चला गया तो मैंने जल्दी से चाबी वहाँ से निकाली, मगर तभी मेरा बेटा आ गया और मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई। मुझे लगा कि जैसे अब उसे पता चल जाएगा कि मैं उसका कमरा खोलने का इरादा कर चुकी हूँ। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी और अपने कमरे में बंद हो गई। चाबी भी मेरे पास मौजूद थी। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, क्योंकि मेरे बेटे को ऐसे लोग कतन पसंद नहीं थे जो दूसरों की ज़िंदगियों में मुदाखलत करते थे। और उसने तो मुझसे शादी से पहले वादा किया था कि मैं उसकी और उसकी बीवी की ज़िंदगी में कभी दखलंदाजी नहीं करूँगी। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। तभी वो मेरे कमरे में आया और उसने मुझे कहा कि अम्मा, मुझे आपसे बात करनी थी। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मैं और ज़्यादा परेशान हो गई कि अब ये मुझसे यही बात करेगा, मगर उसने कहा कि अपनी दवाइयों की पर्ची दे दे, मैं आपके लिए आते हुए दवाइयाँ ले आऊँगा। मुझे कल ही याद आया कि आपकी दवाइयाँ ख़त्म होने वाली हैं। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने डर पर काबू पाया और अलमारी से उसे जब पर्ची निकाल कर देने लगी तो चाबी फर्श पर गिर गई। तो मैंने फ़ौरन झुककर डरते हुए वो चाबी उठाई। उसने मेरी जानिब देखते हुए कहा, अम्मा ये क्या है? तो मैंने फ़ौरन बहाना बना दिया कि ये मेरे संदूकचे की चाबी है। मुझे यूँ लग रहा था कि उसे इल्म हो गया है, मगर उसने ज़्यादा कुरेदा नहीं। पर्ची लेकर वहाँ से चला गया और मैंने गहरी सांस लेते हुए खुद को बड़ी मुश्किलों से नॉर्मल किया। पहले जाकर दरवाज़ा बंद किया और उसके बाद जब मैंने अपनी बेटी के कमरे का ताला खोला और कमरे में गई तो बहू को देखकर मेरा जैसे कलेजा ही फट गया और मेरे हवास कायम न रह सके। मैं फर्श पर गिर गई, क्योंकि वो मेरा नाम रज़िया है। मैं कराची के एक छोटे से गांव की रहने वाली हूँ। मैं जवानी में ही विवाह हो गई थी। उसके बाद अपनी सारी ज़िंदगी मैंने बेवगी में ही गुजार दी थी, क्योंकि मेरा एक बेटा भी था और मैं दूसरी शादी करके कभी भी उसकी ज़िंदगी को ख़राब नहीं करना चाहती थी। मेरे बहन भाई और मेरे ससुराल वाले सब यही चाहते थे कि मैं दूसरी शादी कर लूँ, मगर मुझे अपना बेटा बहुत अजीज़ था और अच्छी तरह जानती थी कि सौतेले रिश्तों में इंसान कभी भी अपने बच्चे की अच्छी देखभाल नहीं कर सकता।
सब मुझे समझाया करते थे कि अभी तुम्हारा बेटा बहुत छोटा है और तुम्हारी उम्र भी कम है, इसीलिए तुम्हें दूसरी शादी के मुतालिक सोच लेना चाहिए। मगर मुझे अपना बेटा अपनी जान से भी ज़्यादा अजीज था, और मेरी अम्मा और मेरे भाई कहते थे कि वो उसकी बहुत अच्छी देखभाल करेंगे, जबकि मैं ये बात अच्छी तरह जानती थी कि अपनी औलाद और किसी दूसरे बहन भाई की औलाद को एक जैसी मोहब्बत देना किसी के भी बस की बात नहीं है, क्योंकि जितनी मोहब्बत मैं अपने बेटे से करती थी इतनी तो मैं अपने बहन भाइयों के बच्चों से नहीं कर सकती थी। इसीलिए मैंने उनसे ये बात कह दी कि मैं कभी भी दूसरी शादी नहीं करूंगी, और मैं हमेशा अपने बेटे के लिए तमाम अखराजात जो होंगे वो खुद उठा लिया करूंगी। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जिस पर मेरे भाई ने कहा कि बात सिर्फ अखराजात की नहीं है, तुम्हें एक साथ की ज़रूरत होगी। कल होकर जब तुम्हारे बेटे की शादी हो जाएगी तो वो अपनी बीवी को ही प्यारा हो जाएगा, और तब तुम्हें एक अच्छे साथी की ज़रूरत होगी। तो मैंने फिर भी कह दिया कि तब की तब देखी जाएगी, लेकिन मैं कभी भी अपने बेटे का मुस्तकबिल दांव पर नहीं लगा सकती। कितने ही ऐसे रिश्ते आए जो मुझे और मेरे बेटे दोनों को कबूल करने को तैयार थे, जबकि मैं ये बात बहुत अच्छी तरह जानती थी कि ये शादी से पहले की बातें होती हैं। बाद में औरत को हर तरह से समझौता ही करना पड़ता है, और मैं कभी भी अपने बेटे की और अपनी ज़िंदगी और इत्मीनान पर समझौता नहीं कर सकती थी। इसीलिए मैंने उनको वाज़ेह अल्फाज में कह दिया था कि अगर दोबारा इस घर में मेरे लिए कोई रिश्ता आया तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। और फिर यही हुआ। दोबारा कभी भी हमारे घर में मेरे लिए कोई रिश्ता आया तो मेरी अम्मा और मेरे भाइयों ने साफ इनकार कर दिया। मैंने अपनी तालीम को भी साथ साथ जारी रखा, और फिर 12 जमातें पढ़ने के बाद मैं एक प्राइमरी स्कूल में टीचर लग गई और अपने बच्चे की तालीम का खर्चा उठाने लगी। वक्त बहुत तेजी के साथ पर लगा कर उड़ रहा था। मेरा बेटा एक बहुत अच्छी नौकरी करने लगा, और वो दिन मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी का दिन था। मेरा दिल चाहता था कि मैं सबको बताऊं कि देखो, मेरी मेहनत रायगा नहीं गई, मेरी उम्र भर की रियासत पानी में नहीं बह गई, क्योंकि मेरा बेटा बहुत अच्छा था। उसकी मिसाल हर जगह दी जाती थी। वो बहुत फरमाबरदार, नेक और मेरा ख्याल रखने वाला था। लेकिन मैं जब भी उसको शादी का कहती तो पता नहीं क्यों वो एकदम से खौफजदा हो जाया करता था और इनकार कर देता था। बहुत मुश्किलों के बाद वो एक शर्त के साथ मानने को तैयार हुआ। उसकी शर्त सुनकर तो मेरे पैरों तले से ज़मीन ही निकल गई थी, क्योंकि वो एक ऐसी लड़की से शादी करना चाहता था जो चूड़ियाँ ना पहनती हो और जिसको बनाव सिंगार में कोई दिलचस्पी ना हो, और जो अपनी शादी वाले दिन भी मेकअप जैसी चीज़ों से बहुत दूर रहे। आजकल का ज़माना बहुत मॉडर्न हो चुका था। कोई भी लड़की ऐसी नहीं थी जिसने पार्लर का कभी चक्कर ही नहीं लगाया था। और उसकी ये बात सुनकर तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, क्योंकि लड़कियों को सजने संवरने का शौक होता है और ये उसका हक भी होता है, तो उनसे उनका ये हक नहीं छीनना चाहिए। लेकिन मेरा बेटा जो किसी सूरत नहीं मान रहा था, इसीलिए जब मैंने एक ऐसी लड़की की तलाश शुरू की तो कितने महीने मेरे ज़ाया हो गए, क्योंकि लड़कियों में इतना एतमाद था ही नहीं कि वो अपने असली चेहरे के साथ इस माशरे में सर उठाकर जी सकती हैं। तभी मेरी हमसाई ने एक लड़की के बारे में बताया। वो एक यतीम और गरीब लड़की थी और शक्ल सूरत में भी अच्छी थी। उसने इस बात के लिए हामी भर दी और कहा कि मेरे अंदर ये चीज़ नहीं है, यानी उसके अंदर ये एहसास कमतरी नहीं है कि वो मेकअप करेगी तो ही हसीन लगेगी। मैं बहुत खुश थी कि चलो अब मेरे बेटे की ज़िंदगी कम से कम नॉर्मल हो जाएगी। लेकिन आज कमरे में जाकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई जब मैंने अपनी बहू की आंखों पर पट्टी को बंधा हुआ देखा। मैं जब बेहोश हो गई तो मेरी बहू बहुत परेशान हुई। जब मैं होश में आई तो मैंने उससे कहा कि मुझे बताओ ये सब क्या है। तो उसने मुझे कहा कि आप मुझसे वादा करें कि आप मेरे शौहर तक ये बात नहीं पहुंचने देंगी। मैंने वादा किया कि ठीक है, मैं कभी भी पता नहीं चलने दूंगी। तो उसने कहा कि जब हम उम्रे पर गए तो रास्ते में एक हादसा हो गया और उसमें मेरी बीनाई चली गई, और अब मैं सुन नहीं सकती थी, बोल भी नहीं सकती थी। तो मैंने हैरानी से कहा, मगर अब तो तुम बोल रही हो। तो उसने कहा, पहले आप मेरी बात पूरी तरह सुने, उसके बाद आपको भी सारी बात समझ में आ जाएगी। उसने बताया कि एयरपोर्ट पर मेरा एक कज़न आ गया जो मुझसे बहुत मोहब्बत करता था। मैं ये सुनकर एक बार फिर से बोलने लगी थी, तो उसने मुझे खामोश होने को कहा और कहने लगी, अम्मा, पहले आप मेरी बात पूरी सुनेंगी, उसके बाद आप कोई रद्द-ए-अमल दीजिएगा। उसने मुझे देखा तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हुआ, क्योंकि मैं कभी भी चूड़ियों और मेकअप के बगैर नहीं होती थी। तो उसने मुझे कहा कि तुम्हारी ये कलाइयाँ सूनी क्यों हैं? क्या मेरी जुदाई ने तुम पर इतना गहरा असर डाला है? उसको इतने अरसे बाद अपने सामने देखकर मेरी आंखों से भी आंसू जारी हो गए थे, क्योंकि वो मेरा कज़न ही नहीं, मेरा मंगेतर भी था। लेकिन वो अचानक गायब हो गया था, और वालिदैन की वफ़ात के बाद मुझे किसी न किसी के साथ तो ज़िंदगी शुरू करनी ही थी। फिर जब आपका रिश्ता आया तो मैंने इसके लिए हाँ कर दी, क्योंकि मुझे अब चूड़ियों और इस बनाव सिंगार में कोई भी दिलचस्पी नहीं रही थी। मेरा कज़न यही चाहता था
कि मैं बनाव श्रृंगार करके मेकअप की तहों में अपना चेहरा छुपा कर रखूं, जबकि मुझे यही था कि कोई ऐसा शख्स मिले जो मुझे ऐसे ही कबूल करे जैसी मैं हूं। हालांकि मेरी गाल पर इतना गहरा दाग है, लेकिन आपके बेटे ने मुझे कबूल किया। मुझे उस वक्त उसकी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसीलिए मैंने कहा, जल्दी से बताओ फिर क्या हुआ। तो उसने कहा, आपके बेटे ने वो तमाम बातें सुन ली। उसके बाद वो मुझसे इतना शदीद नाराज और बदगुमान हो गया था। उसने मुझ पर बहुत जुल्म किए, मुझे बहुत मारा, और अपनी जगह वो भी हक पर था, क्योंकि उसका दिल टूटा था। उसने आज तक किसी लड़की के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन मैं उसके साथ बहुत मुखलिस थी। और हम जिस होटल में ठहरे थे, मेरा कज़न दोबारा आया। वो आपके बेटे के मुकाबले में बहुत अमीर था, बहुत खूबसूरत भी था। उसने मुझे एक बार फिर कहा कि तुम अपने शौहर को छोड़ दो और मेरे साथ चलो। तो मैंने उससे कहा कि मैं अपने शौहर से मोहब्बत करने लगी हूँ, क्योंकि उसने मेरे चेहरे के दाग के साथ मुझे कबूल किया है, जबकि तुमने जब ये दाग देखा तो तुम मेरी ज़िंदगी से ही गायब हो गए। तो मैं उस दिन बहुत ज़्यादा टूट गई थी। अब मैं आपके बेटे से बहुत मोहब्बत करती थी, मगर वो बहुत बदगुमान हो चुका था, और मेरा पाँव फिसला और मैं सीढ़ियों से गिर गई। जब मैं होश में आई तो मुझे इस चीज़ का डर था कि अब आपका बेटा शायद मुझे छोड़ ही देगा, क्योंकि वो मुझे मेरे कज़न के साथ देख चुका था। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो कमरा इसलिए बंद कर देता था ताकि आपको इस बारे में इल्म ना हो कि मैं किस अजियत से गुजर रही हूँ। ये सुनकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। तो उसने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी बिनाई नहीं गई थी। मैं बस आपकी बेटी को बताना चाहती थी कि मुझे आज भी चूड़ियाँ पसंद है, मुझे आज भी मेकअप पसंद है, मगर मैंने उसकी खुशी के खातिर सब कुछ छोड़ दिया है। मुझे यकीन है कि एक दिन वो मुझे खुद चूड़ियाँ लाकर देगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो मैंने उससे कहा, बेटा तुम उसको बता दो कि तुम्हारी बिनाई नहीं गई और तुम गूंगी नहीं हुई, क्योंकि वो बहुत परेशान है। तो उसने कहा, हमारी शादी की सालगिरह आने वाली है और मैं उसको बता दूंगी, क्योंकि वो बहुत बदल चुका है। फिर मेरा बेटा कमरे में आया तो मैं बहुत परेशान हो गई। उसने मेरे हाथ पकड़ते हुए कहा कि अम्मा, तुमने मेरी आंखों से एक पट्टी खोली है और एक पट्टी मेरी बीवी ने मेरी आंखों से खोली है, क्योंकि उसने मुझे बताया है कि ज़रूरी नहीं है कि हाथ देखने वाले जो पेशगोई करें वैसा ही हो। तो हम दोनों ने चौंक कर उसे देखा। उसने बताया कि उसे मेकअप और चूड़ियों से एकदम नफरत नहीं हुई थी, बल्कि वो एक बार एक नजूमी के पास गया और कहा कि उसको कैसी बीवी मिलेगी। तो उसने बताया कि जो चूड़ियाँ पहनती होगी और मेकअप करती होगी, लेकिन अगर ऐसी कोई लड़की तुम्हारी जिंदगी में आई तो वो शादी के चंद दिनों बाद मर जाएगी। इसी वजह से मैं डर गया था। मैं नहीं चाहता था कि अम्मा की तरह मैं भी सारी जिंदगी तन्हा गुजारूं, मगर अब मुझे यकीन हो गया है कि गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह के पास होता है और हमें इन गलत कामों में नहीं पड़ना चाहिए, वरना मेरी तरह बहुत वक्त अजियत में गुजारना पड़ जाता है। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।